नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल संसद के अहाते में संसद भवन से निकलते ही फिर एक बवाल खड़ा हो गया। बवाल ऐसे खड़ा हो गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरा हुआ, वहाँ से निकले हुए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तीनों एक ही परिवार के हैं और तीनों संसद के सदस्य हैं। सोनिया राज्यसभा में है और राहुल और प्रियंका लोकसभा में है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो एक संयुक्त सत्र में होता है एक साथ। तो इन तीनों को एक साथ सुनने का मौका मिला राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का अभिभाषण था द्रौपदी मुर्मू का। वहाँ से जब निकले ये तीनों एक साथ थे। मुझको एक और चीज़ लगती है कि जब सारे कैमरे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या उस वक्त सचमुच एक परिवार के तीन लोगों को एक साथ ऐसा निकलना चाहिए था? जबकि देश में कांग्रेस के कुनबा परस्त होने की बात कही जाती है बार बार। खैर, उनका अपना हक है, वो साथ में एक कार में आए, एक कार में जाएं, एक साथ बैठें। दो अलग अलग सदन हैं, संयुक्त सत्र रहेगा, जैसा करना है वैसा करें। मैं कौन होता हूँ कांग्रेस को सलाह देने वाला? तो जब मीडिया के कैमरों के सामने पूछा गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा लगा, आपको क्या कहना है इसके बारे में, तो सोनिया गांधी ने अंग्रेजी में उसका जवाब दिया। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में कहा इट वॉज बोरिंग, यानी बोरियत से भरा हुआ था। चलिए, बोरियत हो गई। सोनिया गांधी से कहा गया तो सोनिया गांधी ने कहा कि शी गॉट टायर्ड एट द एंड ऑफ इट, पुअर थिंग। पुअर थिंग ये कहा राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति बेचारी जो है वो बोलते बोलते थक गई थी, आखिरी में इतना लंबा था। राष्ट्रपति भवन ने शाम को ही जवाब जारी किया एक, राष्ट्रपति किसी भी समय थकी नहीं थी। राजनेता जो हैं उनके बारे में ये गलत बयानी कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन ने शाम को कहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने कहा सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। एक आदिवासी महिला, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं देश की, वो उनका अपमान किया है, ऐसा मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को पुअर थिंग कहा। पुअर थिंग का मैं मतलब आपको बतला देता हूँ, शाब्दिक अर्थ पहले बतलाता हूँ। शाब्दिक अर्थ होता है गरीब सामान। राष्ट्रपति को एक गरीब सामान कहा, ऐसा मोदी ने कहा कि पुअर थिंग कहा द्रौपदी मुर्मू को, ये राष्ट्रपति का अपमान है। मोदी ने यह भी कहा कि ये टिप्पणी 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है। उन्होंने कहा द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा के आदिवासी परिवार से आई हैं, यहाँ तक पहुँची हैं। वे उड़िया भाषी होने के बावजूद, उनकी मातृभाषा नहीं है हिंदी, उसके बावजूद उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। कांग्रेस का शाही परिवार उनका अपमान कर रहा है। एक सदस्य ने कहा कि बोरिंग भाषण था, दूसरी और आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा पुअर थिंग, गरीब और चीज़ कहा, गरीब और चीज़ कहा, ये मोदी ने कहा है, थकी हुई कहा। थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं किसी की भी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान जारी किया कल। सोनिया का बयान आपत्तिजनक और निंदनीय है। देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति न केवल जनजाति समाज की बल्कि समूचे देश की गौरव है। उन्हें गरीब, बेचारी, पुअर लेडी कहना स्वीकार नहीं किया जा सकता। विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस कभी जनजाति समाज को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती है, वह जानबूझकर समाज को अपमानित करती है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, भाजपा ने उनको मनोनीत किया है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। उनका अधिकार और उनकी जिम्मेदारी दोनों बनते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति के बारे में अगर कोई ऐसी बात कहे तो उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करें।
ठीक कहा है उन्होंने अपने नज़रिए से, अपनी पार्टी के नज़रिए से। लेकिन हुआ कैसे? क्या सचमुच ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी किसी आदिवासी का अपमान करना चाहते हैं? मुझको ध्यान पड़ रहा है कि कल की ही बात है, कल ही राहुल गांधी का एक बयान आया था कि बीच में शायद 1990 के दशक में या ऐसा किसी वक्त कांग्रेस ने दलितों और आदिवासियों की उपेक्षा की, ऐसा कल ही शायद आया था। तो परसों उन्होंने कहा होगा ऐसा कि इंदिरा जी के समय में बड़ा ख्याल रखा जाता था, बाद में उनकी उपेक्षा की गई, ऐसा कहा। और कल जब अभिभाषण के बाद ये निकले, ये कुनबा निकला संसद से, भवन से, तो खुले में खड़े हुए आपस में भी बात कर रहे थे एक दूसरे से, कुछ आपस में अनौपचारिक शब्द एक दूसरे से कह रहे थे, फिर कैमरे पे कुछ कह रहे थे। क्या था ये मामला, क्यों ऐसा हुआ? मैं मेरी समझ से इसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। सोनिया गांधी बुनियादी तौर पर अंग्रेजी भाषी हैं। उनके जन्म के इटली में वो इटालियन भाषी रही होंगी, लेकिन जब वो हिंदुस्तान आई तो अंग्रेजी भाषी हो गई। अंग्रेजी में वो सोचती हैं, अंग्रेजी में वो बोलती हैं, उनको आसान लगता है। लिखा हुआ पढ़ती हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लिखा हुआ, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो मायावती को देखता हूँ, जो एक दलित बेटी हैं देश की, वो बिना लिखा हुआ कुछ भी नहीं पढ़ती हैं। हाँ या नहीं कहना रहता है, वो भी लिखा हुआ ही पढ़ती हैं। वो 4 लाइन की घोषणा भी करनी रहती है तो लिखी हुई पढ़ती हैं। कई लोगों की अपनी शैली है, मैं उसको बहुत बुरा नहीं मानता। कई लोग बिना लिखे हुए 1-1 घंटा ऐसा बोलते हैं जिससे लगता है कि आग बरस रही है, नफरत फैल रही है, हवा में जहर घुल रहा है। मैं उस पर भरोसा नहीं रखता। अगर लिखा हुआ पढ़ना ठीक लगता है मायावती को और सोनिया को लिखा हुआ पढ़े। दिक्कत कहाँ पे हो गई? कल जब पूछा गया तो राहुल गांधी ने बोरिंग कहा, शायद आपस में बातचीत में कहा, मीडिया कैमरे में कहा, इट वाज बोरिंग, वहाँ तक भी ठीक है। सोनिया गांधी ने कहा कि पुअर थिंग, शी गॉट टायर्ड एट द एंड ऑफ इट। अभिभाषण लंबा रहा होगा, वो तो केंद्र सरकार लिख कर मंत्रिमंडल में पास करके देती है राष्ट्रपति को क्या पढ़ना है। तो राष्ट्रपति देश में और प्रदेश में राज्यपाल ये सरकार के लिखे हुए भाषण को पढ़ते हैं। मेरी सरकार ने ऐसा किया, मेरी सरकार ने ऐसा किया, मेरी सरकार ने ये किया, वो किया। ये सरकार का लिखा हुआ अभिभाषण रहता है। ये राष्ट्रपति इसको पढ़ती भर हैं, लेकिन संसदीय शिष्टाचार के नाते उसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे मौके रहते हैं जब राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में विपक्ष नारेबाजी करते हैं, छोड़ के निकल जाते हैं, बहिर्गमन करते हैं, उसकी बहुत धज्जी उड़ाते हैं, उसको झूठ का पुलिंदा कहते हैं। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो कोई बहुत ऐसा कोई पवित्र ग्रंथ नहीं रहता है कि जिसके सम्मान में एक एक शब्द तौल के बोला जाए। बहुत तरह से उसका विरोध होता है क्योंकि ये सरकार का बनाया हुआ दस्तावेज रहता है। सोनिया गांधी ने जो कहा कि राष्ट्रपति के बारे में कहा कि पुअर लेडी, पुअर थिंग, ये जो कहा, अंग्रेजी में पुअर थिंग का जो मतलब रहता है वो हिंदी में जो मोदी ने कहा है गरीब और चीज़ कहा, ये उसका शाब्दिक अर्थ जरूर है। प्रधानमंत्री ने गलती बिल्कुल नहीं की, उन्होंने एकदम सही शाब्दिक अनुवाद इसका किया है। लेकिन अगर हम जब भाषा की खूबी को देखते हैं, हर भाषा की अपनी अपनी विशिष्टता होती है, जब हम उसको देखते हैं तो हमको समझ में पड़ता है पुअर थिंग कहने का मतलब न गरीब होता है न सामान होता है, उसका मतलब होता है बेचारी। और वो बेचारी भी हिंदी में जिस तरह से बेचारगी के अर्थ में जो बेचारी कहा जाता है उस तरह से दयनीय नहीं कहा जाता है। ये कहा जाता है कि उनको बहुत लंबा भाषण देना पड़ा, थक गई वो थकी हैं नहीं थकी हैं वो जाने, लेकिन ऐसा कहा जाता है। सोनिया गांधी ने तो इतना लंबा कोई बयान पढ़ा भी नहीं है कभी, इतना लंबा कोई भाषण दिया भी नहीं है कभी, तो उनको लगा होगा कि राष्ट्रपति थक गई होंगी इतना लंबा बोलते बोलते। राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आई हुई महिला है, आदिवासियों का दमखम शहरी लोगों के मुकाबले ज़्यादा रहता है। तो राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया शाम को
कि वो बिल्कुल भी नहीं थकी थी, ऐसा बयान राष्ट्रपति भवन से निकल कर आया। अब सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी को अगर हिंदुस्तान की हिंदी भाषा की समझ नहीं है तो अंग्रेजी में अनौपचारिक लहजे में उनको क्या सचमुच ही ऐसी कोई टिप्पणी करनी चाहिए थी, या वो इंतजार करती, वो कहती कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो हैं वो इस बारे में कहेंगे, या वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल करती। क्या संसद में सचमुच ही कोई महिला किसी दूसरी महिला के बारे में या पुरुष किसी दूसरी महिला के बारे में पुअर थिंग बोल सकते हैं? संसदीय भाषा में तो नहीं बोल सकते। तो सोनिया गांधी से पहली चूक ये हुई कि उन्होंने बेचारगी बतलाई राष्ट्रपति की, बिना ये सोचे कि राष्ट्रपति थकी थी कि नहीं थकी थी। थकने का हक तो राष्ट्रपति को है। मुझको अगर ठीक से ध्यान पड़ता है तो शायद कुछ साल पहले की बात है, एक वित्त मंत्री से जब पूरा भाषण देते नहीं बना तो उन्होंने कुर्सी पे बैठना तय किया, पूरा भाषण देते नहीं बना सेहत की वजह से। अभी कुछ साल पहले की ही बात है, मोदी सरकार के समय। राष्ट्रपति के पास भी ये सहूलियत थी। राष्ट्रपति के पास एक और सहूलियत रहती है, मैं आपको संसदीय परंपराओं के तहत बताता हूँ। वो अगर चाहें तो सरकार के बनाए हुए अभिभाषण का कुछ हिस्सा बिना पढ़े हुए भी आगे बढ़ सकती हैं। जैसे वो थक गई हैं तो बीच में छोड़ सकती हैं कुछ पैरा, फिर आगे बढ़ सकती हैं। ये भी उनके पास सहूलियत थी, लेकिन उन्होंने तो पूरा पढ़ा, वो थकी नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा बोरिंग था। चलिए, ये भी राष्ट्रपति का अपमान, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि ये तो सरकार का बनाया हुआ दस्तावेज है। राष्ट्रपति तो एक संसदीय परंपरा का निर्वाह कर रही हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने अपने अंग्रेजी भाषा की समझ के मुताबिक जो कहा, पुअर थिंग, यानी गरीब सामान उनका मतलब नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। उनका मतलब यही था कि बेचारी राष्ट्रपति महोदया, उनको ऐसा इतना लंबा पढ़ना पड़ा, इस तरह का कुछ उनका मतलब रहा होगा। लेकिन मैं क्यों बचाव करूं सोनिया गांधी का? उनकी पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी का अपना अखबार है बचाव करने के लिए। मैं तो यहाँ पर संस्कृतियों के एक टकराव की बात आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। सोनिया गांधी से एक चूक हुई कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा में जो बोलचाल की शैली है उसके मुताबिक एक टिप्पणी की, जुबानी टिप्पणी। कोई लिखित बयान भी नहीं था, लेकिन कैमरों के सामने था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, भाषा के प्रति संवेदनशीलता, हिंदुस्तान की हिंदी भाषा में कौन से शब्द चल सकते हैं, कौन से कहावत मुहावरे चल सकते हैं, ये समझ उनकी कमज़ोर है। तो उन्होंने कहा कि पुअर थिंग, ये कहा, पुअर लेडी कहा एक बार, पुअर लेडी बेचारी थक गई होंगी। मैं ये मानकर चलता हूँ कि लोग अपने परिवार के लोगों के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं, पुअर थिंग, अगर आप अंग्रेजी भाषा की संस्कृति वाले हैं। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा की संस्कृति वाले हैं तो आप पुअर थिंग को गरीब सामान ही लेंगे। अगर विपक्षी ने कहा है तो, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति को गरीब और चीज कहा, तो दो शब्द जो हैं अपमानजनक हो गए राष्ट्रपति के लिए। तो मुझको लगता है कि सोनिया गांधी को जहां पर अपनी जिम्मेदारी से काम लेना था भाषा को लेकर, वो उन्होंने लापरवाही दिखाई। और भाजपा को कांग्रेस विरोधी पार्टी होने के नाते जो उसको अधिकार है कि कांग्रेस के शब्दों का अपने हिसाब से मतलब निकाले, वो उसने किया। तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने इस भाषा को आपत्तिजनक माना। ये भाषा की संस्कृति का एक टकराव है, इसको समझने की ज़रूरत है। सोनिया गांधी की इसमें चूक हुई है। मैं ये तो नहीं कहता कि राष्ट्रपति का अपमान करने की उनकी कोई नीयत रही होगी, लेकिन ये एक सार्वजनिक राजनीतिक चूक है कि आपने एक ऐसी भाषा का ऐसा प्रयोग किया जो हिंदी में प्रचलित नहीं है। और आपको इतने दबाव में क्यों रहना चाहिए कि आपको हर समय कुछ न कुछ कहना है? आपके पार्टी के राज्यसभा के नेता कोई और हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और हैं, उनको भी तो मौका दो।
अपने ही कुनबे के 3 लोग कब तक बोलते रहोगे? आपस में भी बोलते रहोगे, कैमरों पे भी बोलते रहोगे, तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी के अध्यक्ष को कुछ तो महत्व दो। राहुल गांधी तो चलिए लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो उन्होंने बोरिंग कह दिया, जो कि उतना अपमानजनक नहीं। बहुत बार कहते हैं लोग, बोरिंग कहना अपमानजनक नहीं है। विपक्ष बहुत बार राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के लिए ऐसा कहता है। लेकिन पुअर थिंग जो है, ये संस्कृति और भाषा, इन दोनों के टकराव का मुद्दा है। अंग्रेजी की समझ कुछ कहती है उसका मतलब, और हिंदी की समझ कुछ और कहती है। तो मुझको लगता है सावधान रहने की ज़रूरत थी सोनिया गांधी को और कांग्रेस को। सोनिया गांधी को ऐसे किसी दबाव में नहीं रहना था कि वो कुछ कहें। अगर वहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी के अखबार रहते तो शायद वो इसका कुछ और मतलब निकाल सकते थे, लेकिन ये वीडियो क्लिप तो भाजपा के हिंदी भाषी नेताओं को भी उपलब्ध थी, तो उन्होंने उसका जो शाब्दिक अर्थ निकालना था वो निकाल लिया। मैं एक दिलचस्प बात आपको बतलाता हूँ। मैं जब अखबार नवीसी में आया तो हमारे एक सीनियर थे, उनके पास अंग्रेज़ी की एक न्यूज़ आई। उस समय टेलीप्रिंटर से जो खबरें आती थी वो अंग्रेज़ी में आती थी। तो मैंने ये जर्नलिज्म के क्लासरूम में ये उदाहरण कई बार गिनाया भी है, लिखा भी है अपने कॉलम में। एक समाचार आया कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो उन्होंने, मेरे सीनियर थे, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया कि वहाँ पर उस देश में बड़ी अजीब सी बारिश हुई, आसमान से कुत्ते और बिल्ली बरस रहे थे। अब हम लोग भी हैरान हुए, कुत्ते और बिल्ली कैसे बरसते हैं। बाद में अंग्रेजी के किसी अधिक जानकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अरे ये अंग्रेजी के कहावत और मुहावरे का तरीका है। जब मूसलाधार बारिश होती है तो उसको रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आसमान से कुत्ते और बिल्ली बरस रहे थे। ठीक वैसे ही जब हम हिंदी में कहते हैं मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो मूसल नहीं गिरती है ऊपर से। मूसल आप जानते हैं ना, ऐसा कूटने के लिए जो एक लकड़ी का डंडा रहता है। मूसलाधार बारिश का मतलब कहीं भी मूसल बरसना नहीं रहता है। उसका मतलब रहता है कि बहुत ही तेज बारिश, जिसकी बूंदें सिर पे टकराएं तो ऐसा लगे जैसा मूसल पड़ रही है सिर पर। ये उसका मतलब रहता है। शाब्दिक अर्थ उसका नहीं लिया जा सकता मूसलाधार बारिश में। वैसे ही मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी ने जब इसका मतलब निकाल लिया, कुत्ते और बिल्ली बरस रहे थे आसमान से, तो समझ में आया हमको कि हर भाषा की अपनी एक खूबी रहती है। तो उस खूबी का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। जो अंग्रेज़ों के जो देश हैं, वहाँ पर तो कैट्स एंड डॉग्स चल जाता, वहाँ कुत्ता बिल्ली को नहीं मारते आसमान से गिरा के। अब आप कल्पना कीजिए, कुत्ते और बिल्ली को आसमान से गिराएंगे तो धरती से टकराने पे उनकी क्या हालत होगी। तो हमको हिंदुस्तान में मूसल बरसाना चाहिए आसमान से, जिसको हम लोग समझ जाते हैं कि ये मूसल हमारे सिर पे नहीं पड़ेगी, हमारे सिर पे बड़ी बड़ी बूंदें पड़ेगी, तेज़ बारिश पड़ेगी। ऐसा लगेगा कि कोई मूसल मार रहा है, लेकिन हम उसको मूसल नहीं समझेंगे। ये हमारी भाषा की अपनी खूबी है। सोनिया गांधी को और सोनिया गांधी के परिवार को और राजनीति में जितने भी और लोग हैं, उनको अपनी भाषा की खूबी को समझना चाहिए, जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उनको इस देश की संवेदनशीलता को भी समझना चाहिए। मैं ऐसा भुगत चुका हूँ। अंग्रेज़ी में एक दूसरी मिसाल रहती है, मैं उसको अधूरा बताऊंगा, पूरा बताने से बड़ा बवाल हो सकता है। हुआ ये कि एक तीर्थ है, किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा तीर्थ है। उस तीर्थ के नाम का इस्तेमाल किसी बहुत बड़े जमावड़े के लिए होता है दुनिया में, अंग्रेजी में। तो उसमें एक समाचार आया वहाँ से कि फलाना देश जो है समलैंगिकों के लिए फलाने फलाने तीर्थ जैसा है। वो धार्मिक तीर्थ का नाम था। हमारे इसी अखबार में वो अनुवाद होके छप गया ज्यों का त्यों। अभी मुझको ठीक से याद नहीं है कि वो एजेंसी से अनुवाद होके आया था या मेरे जैसे किसी लापरवाह ने अनुवाद कर दिया था। तो अनुवाद होके छप गया कि फलाना देश जो है वो समलैंगिकों के लिए
फलाने फलाने धर्म के तीर्थ जैसा है, नाम छपा था उस तीर्थ का। उस धर्म के लोगों ने मुझको फ़ोन किया कि आप अपने अखबार में हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा आपके उसमें छपा है कि समलैंगिकों का तीर्थ बन गया, ये हमारे धर्म के तीर्थ स्थान का नाम छपा है। तो मुझको समझ में आ गया कि अंग्रेज़ी में जो खप जाता है वो हिंदी में नहीं खप पाया। अंग्रेज़ी में हिंदुस्तान के ही अखबारों में अभी भी छपता है वो, लेकिन हिंदी में बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे ही बर्दाश्त न होने वाली एक दूसरी मिसाल आपको बतलाता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। हमारे अखबार में एक धर्म के तीर्थ स्थान की फ़ोटो छपी। हमको लगा कि हमने महत्व दिया है उसको अखबार के पहले पन्ने पर छापकर। अगले दिन उस धर्म के कई लोगों के फ़ोन आए मेरे पास, आप अपने अखबार के पहले पन्ने पर हमारे धर्म की फ़ोटो छाप रहे हैं, हमारे तीर्थ स्थान की फ़ोटो छाप रहे हैं। तो मैंने कहा कोई चूक हो गई उसमें। उन्होंने कहा कल क्या होगा इस पेपर का? कल इसमें कोई समोसा कचौड़ी बांध के बेचेगा और ये सड़क पे पड़े रहेगा, पेपर पैरों के नीचे आएगी फ़ोटो। उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस उससे पहुंच रही थी। मैंने दुनिया के दूसरे देशों में, दूसरी भाषाओं में, बड़े शहरों में ऐसा विरोध नहीं देखा था। वो फ़ोटो सब जगह छपती है उस तीर्थ की, लेकिन मुझको कहा गया ये वैसे ही है जैसे किसी धर्म में किसी प्रतिमा की फ़ोटो है, किसी धार्मिक इमारत की फ़ोटो है, या किसी सलीब पे टंगे हुए जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो है, कुछ है, उस पर धर्म के लोगों ने आपत्ति की। तो मुझको समझ में आ गया कि अरे हर धर्म की अपनी संवेदनशीलता अलग है, हर भाषा की संवेदनशीलता अलग है। फलाने फलाने धर्म के तीर्थ वाला नाम छोटा सा नाम था। ये देश समलैंगिकों का फलाना बन गया है, ऐसा यानी तीर्थ बन गया है। उसको बर्दाश्त नहीं किया उस देश के लोगों ने। तो मैंने उससे सबक लिया। अपने साथ में काम करने वाले लोगों को कहा दोबारा अंग्रेज़ी से अनुवाद में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करना। ठीक वैसा ही राष्ट्रपति के लिए अपमान की नीयत थी कि नहीं थी सोनिया गांधी की, कांग्रेस पार्टी साफ करे। लेकिन उनके भाषा के जो शाब्दिक अर्थ थे, उनका हिंदी भाषा की संस्कृति में, हिंदी भाषा के संस्कार में उसका मतलब जो है वो अपमानजनक रहता है। किसी को गरीब और चीज़ कहना, गरीब और सामान कहना। तो सोनिया गांधी को जो भी इससे सदमा लगा हो, जो भी झटका लगा हो, कोई संसद के भीतर विशेषाधिकार भंग तो नहीं आएगा, लेकिन एक असुविधा, राजनीतिक असुविधा तो सोनिया गांधी और कांग्रेस को हुई है। ऐसा लगा है लोगों को कि इनको इस देश की संस्कृति की समझ कम है। तो मुझको लगता है कि उनके किस्म के, मेरे किस्म के, आपके किस्म के लोगों को भाषा की संस्कृति और भाषा के संस्कार, भाषा की भावनाएं और भाषा का चलन, इन सब के बारे में सोचना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। आज बस मैं इसी सावधानी की चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये बात तर्कसंगत लगती है, आपको लगता है कि किसी काम की है, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसका लिंक दोस्तों को भी भेजिएगा, उनको भी समझ आए कि हमको भाषा ठीक कैसे रखनी चाहिए। और चलते चलते एक बहुत छोटी सी सलाह कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। इनसे कैंसर होता है और कैंसर से मौत बहुत ही बुरी होती है, परिवार टूट जाता है। अभी आज ही कर्नाटक में एक कानून पास हो रहा है, सरकार ने कहा है कि वो उस पर अमल करेगी, उस कानून पे, कि लोगों को गरिमापूर्ण तरीके से मरने का हक रहना चाहिए। अगर लाइलाज बीमारी है उनकी, ठीक नहीं हो सकते हैं, तो उनको मरने का हक मिलना चाहिए। ऐसे कैंसर के जो मरीज हैं, शायद इनकी भी बारी उसमें आएगी कि वो चाहें तो मर सकें ठीक से। अभी उसके ज़्यादा डिटेल्स नहीं आए हैं,
मैं 2-4 दिन में आपके बीच आऊँगा उस मुद्दे को लेकर। लेकिन फ़िलहाल बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू इसको छोड़ दीजिए। मैंने तो एक चीज़ तय की हुई है, आपको बतला देता हूँ। अगर कोई तम्बाकू घिसते हुए दिखते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखते हैं तो मैं उनसे हाथ नहीं मिलाता हूँ। उनको कहता हूँ कि मेरे हाथों में बदबू आ जाएगी जो 4-6 दिन तक जाएगी नहीं मेरे हाथों से, तो आपके लिए नमस्ते। अगर आप में समझदारी है तो आप तंबाकू को नमस्ते कर दीजिए। फिर मिलेंगे।